गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। चलिए लेट्स कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। जो पहला का टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट था एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट एट साइट व्हाटएवर एल्स। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंक्रीटिंग ऑपरेशंस का, ये यूनिट कंक्रीटिंग ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा डिफिनेशन से समझ लीजिए बाय टेक्निकली, उसके बाद ओनली मैं समझा रहा हूं क्या है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, the process of carrying the concrete, the process carrying the concrete mix from the place of mixing from the place of mixing to the point where it has to be placed is termed as transportation. Is termed as transportation. Concrete. चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना मतलब किसी चीज को, किसी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना। जैसे हमारी ट्रकेज बसेस जो हैं, ट्रक बस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। ट्रांसपोर्टेशन है मतलब एक मीडियम है, एक नेटवर्क है जिसके वजह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं या कोई सामान लेके जा सकते हैं, किसी वस्तु को पहुंचा सकते हैं, चाहे कोई भी चीज हो। ए टू जेड कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु हो, एक स्थान से दूसरे स्थान हम पहुंचा रहे हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार, तो वही होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए, अब कंक्रीट में ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है? देखिए, अगर कहीं पे कंक्रीट, अगर थोड़े बहुत कंक्रीट जैसे आप सोच लीजिए एक घर बना रहा है, छोटा सा घर बना रहा है, तो कंक्रीट वहीं पे बना लेंगे, हमको ट्रांसपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बट व्हेनेवर जब हाई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या तो मास कंक्रीटिंग की जरूरत है। मास कंक्रीटिंग मतलब अत्यधिक कंक्रीट की जब जरूरत होती है, उस केस में ऐसा तो है नहीं। देखिए, सिंपल से एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अगर सोचिए आपका रोड बन रहा है कहीं, जहां पर रोड बन रहा है, आरसीसी रोड बन रहा है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट रोड जहां भी बन रहा है, तो ऐसा है कि रोड एक ही जगह बनता है। रोड तो 100-200 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाते हैं ना, 200-300 किलोमीटर डिस्टेंस तक उसका रोड रहता है, लेंथ रहता है उसका। तो ऐसा तो है नहीं कि हमको कंक्रीट ज्यादा चाहिए और हम सोचे कि जहां रोड बना वहीं कंक्रीट बना के वहीं काम कर ले, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें कंक्रीटिंग की ज्यादा जरूरत होती है, कंक्रीट की आवश्यकता उसमें ज्यादा होती है। तो बैचिंग प्लांट लगाया जाता है। पहले बताया था हमेशा बैचिंग प्लांट लगाया जाता है, ऑटोमेटिक जो रन करता है। आरएमसी रहती है, रेडी मिक्स कंक्रीट रहती है, जो बेटर ऑपरेशन करती है, तब ह्यूज क्वांटिटी में, अत्यधिक क्वांटिटी में जो कंक्रीट बनाती है, ऐसे मशीन रहती है। तो जो हमारा ये
जो रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रोड काफी दूर हर दिन आगे बढ़ता रहता है। बिल्डिंग तो एक ही जगह रहती है, ऊपर चलती रहती है, बट जगह वही रहता है। बट रोड का क्या होता है ना कि रोड हर दिन बढ़ता रहता है। तो उस केस में क्या करेंगे, कंक्रीट को अपने जहां वैक्यूम प्लांट है और कंक्रीट ऑपरेशन वाले मतलब कि जहां कंक्रीटिंग होना है उस प्लेस पे हमको पहुंचाना है। समझ नहीं सकती, ये सोच ले कि हमारा वैक्यूम प्लांट है और हमारी रोड है जो यहाँ पे है 50 किलोमीटर पे है, तो ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे? कोई ना कोई माध्यम तो होगा ना, किसी न किसी माध्यम से जो यहाँ से कवर करेंगे, कंक्रीट यहाँ लेके जाएंगे। तो ये हुआ हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन। इस स्थान से लेके गए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से लेके गए, तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये हमारा रोल है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन के लिए टीएम होता है, मतलब मशीन्स होती हैं, मिक्सर होता है, मिलर होता है, सब ट्रेडिंग चीज जाती है। तो आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग द कंक्रीट मिक्स, प्रोसेस ऑफ कैरिंग द कंक्रीट मिक्स, यहां पे क्या होगा, कंक्रीट मिक्सिंग होगा। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग कंक्रीट मिक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू इस मिक्सिंग प्लेस। तब जहां मिक्सिंग प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाएंगे, इसका एज कंक्रीट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, मतलब सीधे का साधा एक सब किसी का चीज की वस्तु को वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने के लिए। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का रोल। ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है उस केस में जहां पे डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट ऐसे इक्विपमेंट वस्तु जिससे हम इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन को करते हैं, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस पूरा होता है। मतलब कोई ना कोई माध्यम तो होगा ना ट्रांसपोर्टेशन को पूरा करने के लिए। तो वही माध्यम मैं बता रहा हूं कौन कौन सा माध्यम है। पहला क्या है, पहला मोटा पेड़, दूसरा है सेकंड है व्हील बैरो, नेक्स्ट बकेट एज रोपवे, ट्रक एंड डंपर, डंपर्स, बेड कैरियर, तो ये हमारी फॉलोइंग इक्विपमेंट थी जिससे कंक्रीट का हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। चलिए एक बार थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं क्या है ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट। में पहले क्या है, मोटार पेन। मोटार पेन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को प्लेस करते हैं।
मतलब एक तरह के जैसे मोटार पेन पेन इसको कहते हैं, तो कोई ऐसे इक्विपमेंट है, ठीक, इसमें कंक्रीटिंग रखे हुए हैं, इसको हैंड टू हैंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो सिर पे उठा के लेके जाते हैं या तो हाथ में उठा के लेके जाते हैं, ये मोटार पेन होता है। ये भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है भाई। ट्रांसपोर्ट ऐसा मतलब नहीं कि वो गाड़ी लेके जाए, जो 4 व्हीलर लेके जाए वही ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन तो भाई पैदल भी हो सकता है, किसी के थ्रू भी, जैसे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना, बस कोई सा भी माध्यम हो सकता है, माध्यम कोई सा, लेकिन काम एक ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना मुझे। ये भी मोटार पेन, ये भी इसको यूज कर सकते हैं। व्हील बार में हैंड कार्ट, हैंड कार्ट मतलब ठेला कहते हैं जिसको ना, हैंड कार्ट मतलब ठेला। उसके देखे होंगे आपने ना, ये केवल एक ही व्हील लगी रहती है, एक व्हील पे रहता है ये हमारे बकेट जैसे रहेगा। ऐसे डायग्राम तो क्लियरली नहीं है, बट क्लियरली डायग्राम आपको मिल जाए, कोई बहुत ये छोटे मोटे डायग्राम कहीं साइड पे एक बार देखेंगे ना, तो ये आपको डायग्राम चीजें मिल जाएंगी आपको। काट है, हैंड काट है, तो जो लगे हुए हैं, और इसमें मटेरियल हमारा लेके जाते हैं, एक एक व्हील रहती है इसपे। तो ये हुआ हमारा व्हील वाला हैंड काट। बकेट एज रोपवे, रोपवे जानते हो, आपने सुना होगा, रोपवे देखा, कोई मूवीज में देखा होगा, या फिर कहीं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली भी देखा होगा। रोपवे मतलब केबल पे, केबल के सहारे, एक तार के सहारे कोई बकेट जा रही है ऑटोमेटिक, मतलब कोई केबल है, इसके सहारे एक बकेट लगी हुई है हमारी, इसके सहारे बकेट से हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट को लेके जा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कंक्रीट को लेके जा रहे हैं। हमारा क्या है, बकेट एज रोपवे। रोपवे इसलिए कह रहे हैं क्यों, एक तरह का रस्सी होता है, रस्सी के सहारे, रस्सी नहीं होती है, उसमें ये होता है केबल होता है, हाई टेंशन वायर होती है, जिसमें काफी ज्यादा टेंशन अप होगा तो भी वो दिक्कतें नहीं करेंगे, तो वो ब्रेक नहीं करेंगे। हाई टेंशन डबल वायर्स होते हैं। ट्रक एंड डंपर्स, ट्रक्स एंड डंपर्स आप जान ही रहे हैं, टीएम जिसको कहते हैं, टीएम में मिलर में से पीछे रहता है कंक्रीट, रहता है कंक्रीट, तो मिलर के मीडियम से भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड बेल्ट रेलवे, बेल्ट रहती है, जैसे आपने ये भी, ये क्या करता है, कुछ हाइट पे ये जो मटेरियल रहता है ना, एक पुलिया टाइप लगी रहती है, 2 पुलिया रहती है, इसमें बेल्ट लगा रहता है, इससे बेल्ट। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर या इलेक्ट्रिक किसी चीज से रोटेट, जिससे रोटेट करता है, अगर ये इसमें मटेरियल डाल, ये जो है रोटेट करता रहेगा, ये बेल्ट है जो रोटेट करता रहेगा, और इसमें जो भी मटेरियल डाले ये अपना हॉपर में ये पहुंचाता रहेगा। यहाँ पर डाला, ये मेरा हॉपर है, हॉपर में ये मटेरियल यहाँ पे जाके, यहाँ मैंने डाला या किसी इक्विपमेंट से डाला, तो जैसे फिर क्या करेंगे, ये यहाँ पे गिरा देगा, फिर यहाँ पर मिक्स करता है, मिक्सर रहेगा, मिक्स करता रहेगा, तो क्या हुआ, बेल्ट कन्वेयर हुआ। नेक्स्ट कंक्रीट पंप हुआ। देखिए हर काम को हम चाहते हैं कि हर काम से अपना समय बचाएं, समय बचाएं, पैसा बचाएं, मेहनत कम लगे। टेक्नोलॉजी का यही मतलब होता है कि समय कम लगे, पैसा भी कम लगे, और हमारा मेहनत भी, मेहनताना भी कम लगे। अगर कोई काम मशीन है तो फास्ट करेगी, और मैनुअली कोई काम करेंगे तो स्लोली धीरे धीरे करेंगे। उतने पोटेंशियल नहीं होते हैं जितनी मशीन वर्क करे, उतना हम पोटेंशियल हमारे अंदर नहीं होता कि मशीन के बराबर हम कार्य कर सके। इसीलिए मशीन बनाई गई है ताकि हमारे क्षमता से ज्यादा काम कर सके। तो वो क्या रहती है, हमारा कंक्रीट पंप जो रहता है, ये नीचे कंक्रीट मशीन रहती है, नीचे कंक्रीट मशीन रहती है हमारी, ये पंप यहाँ से निकलता है, इसको ज्वाइंट कर करके बीच में ज्वाइंट रहता है, पाइप ज्वाइंट करके ऐसे इसको पहुंचाते हैं छत पे, जहाँ कंक्रीटिंग करनी है वहां से हमारी कंक्रीटिंग गिर रही है। ये भाई प्रेशर से जाता है, प्रेशर के थ्रू यहाँ से जो प्रेशर डालता है, प्रेशर के थ्रू ये कंक्रीट ऊपर ऊपर जाता है। तो यहाँ से इससे कंक्रीटिंग करते हैं, जो नीचे से लेकर जाएंगे हम, नीचे से मटेरियल लेकर जाएंगे किसी लेबर के थ्रू, या तो समय ज्यादा लगेगा, या बड़ी कंक्रीटिंग करनी है तो यहाँ पे कंक्रीटिंग ज्यादा करनी है, अगर कंक्रीटिंग ज्यादा करनी है तो भाई दिक्कतें तो आएंगी,
या फिर ज़्यादा हाइट है, या फिर ऐसा क्रिटिकल कंडीशन है जहाँ पे मुझे कंक्रीट ले आने में दिक्कतें हो रही है आने जाने में, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, कंक्रीट पंप का। एंड एट लास्ट आता है बूम प्रेशर। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट रहती है, इसका जो हाइट रहता है 36 मीटर तक, बूम प्रेशर जो है 36 मीटर हाइट तक, नीचे से ऊपर 36 मीटर हाइट तक जो कंक्रीट सप्लाई कर सकता है। मतलब 36 मीटर अगर हाइट पे मेरा कोई छत है तो वहां तक भी ये कंक्रीट पहुंचा देगा। अब सोच लीजिए, और वो भी काफी फास्ट, बहुत ही तेज वर्क करता है, सबसे फास्ट बूम प्रेशर बहुत तेज वर्क करता है। एक छोटा मोटा अगर कोई छत रहा, 4 या 5 स्क्वायर फीट का छत रहा, तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बहुत ही फास्ट कंज्यूमिंग आती है। इसके लिए पूरी प्लांट चाहिए होता है, टीएम चाहिए, ट्रक डंपर चाहिए होता है। हाँ, सारी चीजें काफी फास्ट चाहिए होती है। ये काफी फास्ट वर्क करता है, ये वो प्रेशर है ना, काफी फास्ट वर्क करता है, इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो ये वहां पे यूज करते, जो बड़ी साइट्स रहती हैं, जो बड़ी साइट रहती है वहां पे ये बूम प्रेशर का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। एक छोटी मोटी कुछ सावधानियां हैं जो हमको कंक्रीट को ट्रांसपोर्टेशन करते समय बरतनी पड़ेगी। पहला, नो पर्सन शुड अलाउ टू स्टैंड एट द प्लेस ट्रिपिंग लॉरीज डिस्चार्ज कंक्रीट। मतलब जहां पे नो पर्सन शुड अलाउ टू स्टैंड ऑन द प्लेस, ऐसी कोई प्लेस में स्टैंड नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए जहां पे जो डिस्चार्ज हो रही है हमारी, मतलब कंक्रीट जहां पे डिस्चार्ज हो रहा है वहां पे स्टैंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई हाई प्रेशर से भी आता है, यदि ज़्यादा कंक्रीटिंग जहाँ रहती है तो उसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। या फिर बाई चांस बाई मिस्टेक आपके ऊपर एक पूरी कंक्रीटिंग गिर गई, कंक्रीट गिर गया तो भी ज़्यादा चोट लग जाएगा, क्योंकि उसकी साइज कभी कंक्रीट की साइज छोटी बड़ी भी होती है। नेक्स्ट, टू अवॉइड सेग्रीगेशन कंक्रीट शुड नॉट प्लेस अबव 1 मीटर हाइट। मतलब सेग्रीगेशन से बचाने के लिए कंक्रीट को, पहले बताया मैंने, सेग्रीगेशन से बचाने के लिए कंक्रीट को 1 मीटर की ज्यादा से हाइट से नहीं गिराना चाहिए। नेक्स्ट, होल सिस्टम ऑफ पाइपलाइन शुड बी चेक बाय हाइड्रोलिक प्रेशर। कभी कभी ऐसा रहता है कि कंक्रीटिंग मैंने किया और कुछ मटेरियल उसमें रह गया, या किसी मटेरियल की वजह से जाम हो गया हो, या कभी क्या होगा कि कभी ड्राई मटेरियल कभी ज्यादा हो जाता है जिसके वजह से वो जाम हो जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं ना, हाइड्रोलिक मतलब एक स्लरी टाइप का डाल करके, एक लिक्विड फॉर्म में जाता स्लरी डाल करके चेक करते हैं ये पूरी सिस्टम ढंग से परफॉर्म वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं सिस्टम पे जाम है। तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर से वो क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट, रन ऑफ व्हील बैरो शुड बी क्लीन। व्हील बैरो मतलब जो व्हील्स रहती है क्लीन, जो मतलब कोई पंखे टाइप उसमें लगे रहते हैं। मिक्सचर में आप मिक्सचर के अंदर देखेंगे तो ऐसे ब्लेड टाइप के रहते हैं। ब्लेड को हमेशा साफ करके रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसमें गंदगी लगी हुई है, इम्प्योरिटी सारी चीजें हो, वो हमेशा साफ सफाई से रखना चाहिए। कंक्रीटिंग होने के बाद उसको अंत में क्या कर दिया जाता है, उसको धुला जाता है फ्रेश पानी से। तो यही होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट का इतना ट्रांसपोर्टेशन में रोल है। इसमें कभी ये भी ध्यान देने वाली बात होती है कि ऐसे नहीं कि बहुत डिस्टेंस ज्यादा ना कवर करना पड़े, क्योंकि उस समय क्या हो सकता है, कंक्रीट सेट हो सकती है, ज्यादा टाइम हो जाएगा तो कंक्रीट सेट हो जाएगी तो भी दिक्कत होगी। तो इसमें जैसे हॉट टेम्परेचर रहता है उसमें भी काफी सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमारी कंक्रीट सेट ना हो। और फिर जो हमारा रोलर, ये मिक्सर का जो रोलर है वो हमेशा रोटेट करता रहे, ऐसा ना कि वो मटेरियल लेके जा रहे हैं और इसको बंद कर दिए। अगर हॉपर स्टोर नहीं करेगा, वो रोटेट नहीं करेगा तो कंक्रीट सेट हो जाएगी। तो इतनी सारी चीजें थी प्रिकॉशंस में ट्रांसपोर्टेशन के डिफिनेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इस लेक्चर में हमारा ये जो ट्रांसपोर्टेशन का ये जो यूनिट मतलब
टॉपिक था ना हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, वो तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।